चाहे नेवी एमआर के हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट के हो, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड वाले हो। मेरे भाई आप लोगों को कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्योंकि कई सारे यूट्यूब पर कई सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो भाई जो इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स बोल दूंगा वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई। तो चैनल पे नए हैं और वर्दी अब भाई लेने जा रहे हो तो कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दो यार। आपका एक योगदान तो हो ही जाए ब्रदर्स एकेडमी चैनल पर। ठीक है मेरे भाई। और भाई यही चीज कहना चाहूंगा कि आपका सपना पूरा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेसन। और मेरे भाई आइए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि कई सारे भाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। कई भाइयों के भाई, मैं सबसे पहले आपका डाउट जो क्लियर करूं, तो भाई कई सारे भाइयों के क्या हुआ कि बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। दूसरा चल रहा है पासपोर्ट को लेकर। ठीक है, पासपोर्ट को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक। तीसरा चल रहा है भैया वोटर आईडी को लेकर। ठीक है, वोटर आईडी को लेकर। तो भैया कई सारे भाइयों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो कई सारे यूट्यूब पर बोल रहे हैं आपको नेवी बाहर कर देगी। भैया क्या भैया ऐसा है क्या कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर हम नहीं लेकर जाएंगे या फिर पासपोर्ट नहीं लेकर जाएंगे, गूगल फॉर्म हम फिल कर रहे हैं तो वहां पर पासपोर्ट मांग रहा है और भैया गूगल फॉर्म हमारा नहीं फिल हो रहा है, तो क्या करें भैया? तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलेगी। नेवी वाले जितने भी बंदे हैं, तो मैं आपको बताऊं भाई, तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है ना मेरे भाई, तो मैं बोल रहा हूं कि भैया आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद पासपोर्ट आपके पास नहीं है, पासपोर्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और उसके बाद वोटर आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आईएनएस का ज्वाइनिंग टाइम। और कई सारे भाइयों का कहना है भैया मेरा गूगल फॉर्म, जो मेरा गूगल फॉर्म है वो भैया भर नहीं रहा है। ठीक है, गूगल फॉर्म जो है हमारा भर नहीं रहा है। तो गूगल फॉर्म क्या करें भैया? अब क्या आईएनएस सिल्का से मुझे बाहर कर देंगे? मत भरो। ठीक है, मैं कहूंगा मत भरो। वहां पर आईएनएस सिल्का में आपको गूगल फॉर्म खुद ही भराएंगे नेवी वाले। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये डाउट आपके थे, मैंने एकदम क्लियर कर दिया। तो मेरे भाई एक बार जरूर कमेंट में बताना कि आपका डाउट क्लियर हुआ। तो थोड़ा बहुत जो भी आपको बोलने की इच्छा हो बोल देना। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैं बोले दे रहा हूं, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग एकदम देखो तैयार हैं कि नहीं आपके पास। सबसे पहला जो आपका मैं यहां पर लिख रखा हूं, ठीक है, लिख इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं खुद ही भूल जाता हूं। भूलने का मतलब ये हुआ कुछ बता दिया कुछ नहीं बताया, तो इसलिए मैं पहले ही लिख रखा हूं। ठीक है मेरे भाई। तो पहला जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, मतलब कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब सर्टिफिकेट भी उसमें मांगा गया है। अगर आपके 10th की मार्कशीट है आपके पास ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट है ओरिजिनल, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्लस आधार कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए आपके पास, कम से कम 10 से 15 फोटो कॉपी रख लेना। ठीक है, आईएनएस सिल्का में कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि कोई काम होता है तो आपको फोटो कॉपी मांगी जाएगी। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जिस मोबाइल पर आपके ओटीपी आएगी वही मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए आधार कार्ड में, वही नंबर आपके पास वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज दिमाग में रखना। और उसके बाद अपेंडिक्स के ABCD जो भी बनवा रखे हो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और अपेंडिक्स की 2-2 फोटो कॉपी, सभी अपेंडिक्स की 2-2 फोटो कॉपी करा के रख लेना अपना एक बैकअप में। ठीक है मेरे भाई। और अब मैं बात करूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कई सारे भाइयों का डाउट आता है कि भैया मेरे पास तो डोमिसाइल, जो मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट था वो भैया जब मैंने PFT दिया था तो उस टाइम बोला था कि ये गलत है, तो आप एक नया डोमिसाइल बना लो। ठीक है, तो क्या भैया डोमिसाइल ये वाला डोमिसाइल ले जाएं जो पुराना वाला है जो लगा है नेवी में, या फिर न्यू वाला ले जाएं? तो भैया आप दोनों डोमिसाइल लेकर चले जाना। ठीक है, दोनों डोमिसाइल लेकर चले जाना, वो जो मांगे वो दे देना। ठीक है। और किसी किसी भाई के डोमिसाइल में गलती है और न्यू डोमिसाइल नहीं बना पाए हैं तो आप एक एफिडेविट बनवा लेना। ठीक है, एक एफिडेविट मेरे भाई बनवा लेना। उसके बाद पापा मम्मी की फोटो कॉपी, वो फोटो हो गई वो, हाँ, मम्मी पापा की आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा लेना, 2-2। ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे चैनल वाले बोल रहे हैं ओरिजिनल ले जाओ, भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कभी आईएनएस का गेट देखा है? वीडियो में जाकर देख लेना आप, और भाई उनको ये वीडियो शेयर कर देना। और देखो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, मेजर में हो या फिर माइनर में हो, पैन कार्ड होगा तभी सैलरी ले पाओगे। ठीक है, पासबुक आपके पास, पासबुक होनी चाहिए बैंक की, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। अब इसमें से क्या बोलते हैं चेकबुक, चेकबुक क्या भैया जरूरी है क्या, या फिर एटीएम होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, चेकबुक है तो ठीक है, चेकबुक नहीं है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद जो आपका
स्टाम्प वाला है, कई सारे भाई बोल रहे हैं कि भैया एफिडेविट में भैया 10 रुपए का स्टाम्प नहीं मिल रहा, 50 का लगवा लिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कितने भी रुपए का लगवा लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बर्थ सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया, कोई जरूरी नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन भैया एकदम इंपॉर्टेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब कई सारे भाई पुलिस वेरिफिकेशन ऑफलाइन बनवाए होंगे अपेंडिक्स ए में, तो मेरे भाई वहां पर आपके एसपी के साइन होने चाहिए। एसपी के साइन के साथ साथ थाने का नंबर भी नीचे लिखवा लेना, कि कोई दिक्कत आए तो आईना सिल्का वाले फोन करें थाने में, आपके बारे में बात करें अगर उनको थोड़ा सा शक होता है तो। फिलहाल ऐसा कहीं कुछ होगा नहीं। अगर आपके पास ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन लेकर चले जाना, अपेंडिक्स वाला भी रखे रहना, अपेंडिक्स ए बी सी भी सारे फोटोकॉपी कराओगे ही, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कि चाहे आपके पास ऑनलाइन है तो ठीक है, ऑफलाइन है तो ठीक है, लेकिन एसपी के साइन होने चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है मेरे भाई। अब मैं बात करूं कि भैया फोटो मुझे कैसे खिंचानी है, तो मेरे भाई आपको फोटो खिंचानी है, आपकी टाई होनी चाहिए, ऊपर का बटन बंद होना चाहिए, व्हाइट शर्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड भी व्हाइट होना चाहिए। पहली चीज, अब आप लोग बोलोगे मैं कार्ड आपको दिखाता, तो भाई कार्ड में क्या फोटो जो लगती है, आपकी जो फोटो लगती है, जैसे ही जाओगे आईना सिल्का में तो फोटो लगेगी, फोटो आपके कार्ड में लगेगी, तो फोटो आप 20-20, 25-25 फोटो खिंचा लेना भाई, 20 से 25 फोटो आप खिंचवा लेना। तो फोटो आपको कैसे, लाइट देखो, बैकग्राउंड जो व्हाइट शर्ट भी होगा तो व्हाइट ही में खिंचाना, और टाई आपकी ब्लैक हो या फिर कोई कलर की टाई हो। देखो व्हाइट बैकग्राउंड रखोगे ना, उससे बोल देना हल्का सा डाउन कर देगा, फोटो आपकी थोड़ा सा उभार के आ जाएगी, उभार के मतलब कि आपकी फोटो थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा वो कर देगा, बैकग्राउंड हल्का सा डाउन कर देगा, वाइटी में वो कर देगा कैफे वाला। ठीक है, तो फोटो आप खिंचवा लेना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकताएं नहीं है। कोई चीज आपको लगती है कि मेरा गलत है, हाँ कई सारे भाइयों के मम्मी पापा का आधार कार्ड में नाम गलत है, मम्मी पापा के नाम गलत है और आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर भी आप एक एफिडेविट बनवा लो कि ये प्रॉब्लम कैसे, कोई दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत आपको। मैं एक चीज कहना चाहता हूं लास्ट टाइम में मेरे भाई, हो सकता है मेरा लास्ट वीडियो हो, तो मेरे भाई आपको आईना सिल्का से डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई बाहर नहीं करेगा। और इस वीडियो के बाद एक मेडिकल के ऊपर वीडियो आएगा, कि क्योंकि कई सारे लोग यूट्यूब पर हवा बना के रखे हुए हैं कि मेडिकल होगा और मेडिकल में आप निकाल दिए जाओगे। तो मेरे भाई इस भाई के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि इस चेहरे से कई लोगों को दिक्कत है। तो मेरे भाई आप विश्वास रखना, अगर आप नेवी में जाने का सपना रख रहे हो या फिर आप ज्वाइनिंग जा रहे हो, मेरे भाई जो चीजें बता दूंगा अगर वो चीजें आईना सिल्का में ना हो तो आप एक बार बताना, और आप वीडियो बना के कुछ भी बोल सकते हो हमारे बारे में, स्वतंत्र हो आप मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई मेडिकल के ऊपर मेरा लास्ट वीडियो आएगा, इस वीडियो के जस्ट बाद या फिर पहले भी आ सकता है, पहले कहां से आ जाएगा, इस वीडियो के बाद आएगा। और मेरे भाई जो चीजें बता दूंगा वही सारी चीजें होंगी, विदाउट टेंशन आप आईना सिल्का जाने की तैयारी करो मेरे भाई। और हाँ 8 तारीख को जिनको ज्वाइनिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप फौजी बन चुके हो। और मेरे भाई आप लोग अगर हमको मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं मैसेज, जिसमें कि ब्रदर्स WALE वाले -89, यहां पर इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं, बैग वगैरह के सब वीडियो वगैरह आप भेज सकते हैं। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।